हेलो स्टूडेंट्स। कहने को 70 से 71% हमारे अर्थ का सरफेस पानी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो पानी की वजह से लड़ाई कर रही हैं, पानी की कमी की वजह से लड़ाइयां चल रही हैं। जिसमें से हमें एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है इंडिया और चाइना। हालांकि चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसके अंदर में काफी सारी रिवर है, लेकिन फिर भी इतनी रिवर नहीं है कि वो होने वाली यानी आने वाली पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रो पावर की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। इसी वजह से रिसेंटली एक न्यूज आ रही है कि इंडिया के लाख मना करने के बाद भी चाइना ने फिर से दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के पास जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है यानी कि यारलंग ज़ेंगपो रिवर, उसके ऊपर बनाना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने थ्री गॉर्जेस डैम यहां पे बनाया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, और अब इन्होंने खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए एक और बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडरी एक कंपनी को यहां पे प्रोजेक्ट दिया गया है, और ये प्रोजेक्ट की वैल्यू है $170 बिलियन। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिर चाइना क्यों कर रहा है? इससे इसको क्या फायदा होगा? क्या इंडिया का इससे कनेक्शन है? क्या इंडिया ने इसको मना नहीं किया, चाइना को मना नहीं किया? डेफिनेटली बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं। इस प्रोजेक्ट में किस किस को फायदा होगा और किस किस को नुकसान होगा, कहां पे ये लोकेशन है जहां पे ये बनाया जा रहा है, आइए इस वीडियो के माध्यम से इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहां पे जो चाइना ने एक तरीके से $170 बिलियन का बड़ा डैम, यानी वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डैम होने वाला है, उसका कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट एक सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी को यहां पे प्रोवाइड कर दिया है। और ये जो प्लान किया जा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश के पास जो यारलंग ज़ेंगपो नाम की रिवर है, जिसका आगे जाके नाम पड़ जाता है जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, यानी ये हमारी शेम युनडुंग जो तिब्बत में ग्लेशियर है, वहां से ये रिवर स्टार्ट होती है, उसका नाम होता है यारलंग ज़ेंगपो। और उसके बाद जब वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है, तो उसका अरुणाचल प्रदेश में लोकल नाम होता है जियांग रिवर या सियांग रिवर। और सियांग रिवर के बाद जब वो अरुणाचल प्रदेश से आसाम में एंटर कर जाती है, तब से उसको हम बोलना स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र। यानी यारलंग ज़ेंगपो चाइना में है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर, और सियांग रिवर के बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर, और फिर ये बांग्लादेश में एंटर करने के बाद, यानी मेघालय से ऊपर से एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ये फाइनली ड्रेन आउट हो जाती है, अपना माउथ बनाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। आइए इस डिटेल में इस चीज को हम समझते हैं कि कहां पे ये डैम बनाया जा रहा है और किस किस कंपनी को ये दिया गया है, और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इंडिया को क्या रेफरकेशन फेस करने पड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। अगर हम बात करें तो उन्होंने ये डिक्लेयर काफी पहले कर दिया था, और इंडिया ने इसको बताया भी था, चेताया भी था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद हमारे यहां पे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़े, तो अगर हो सके तो इसको ना डेवलप कीजिए। यहां तक कि जो यूनाइटेड नेशन है और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इवन यूएसए ने चेताया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज को इससे नेगेटिव उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। डाउन स्ट्रीम में पड़ने वाली जितनी कंट्रीज हैं उनमें फ्लड भी आ सकते हैं और ड्रॉट भी आ सकता है। दोनों के चांसेस, अब इसकी जो मुट्ठी में जो ये सारा कुछ आ सकता है। अब डेफिनेटली कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसके वाटर का कंट्रोल किसी और कंट्री के पास हो। इसके चलते इंडिया ने भी बाहर कंट्रीज से रिक्वेस्ट की थी कि आप भी चाइना को समझाइए, लेकिन उसके बाद भी चाइना यहां पे समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। $170 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का इसने वादा कर दिया, और चाइना का अगर हम देखें और वर्ल्ड का अगर देखें, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो यहां पे हाइड्रो पावर का यहां पे लग रहा है, और इससे पीछे जो इन्होंने थ्री गॉर्ज डैम, जहां पे थ्री गॉर्जेस बनाए गए थे, वो सबसे बड़ा डैम था। उस डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से अर्थ की स्पीड भी कुछ माइक्रोसेकंड स्लो हो गई थी। आप सोचिए ये उससे भी बड़ा है, तो अर्थ की स्पीड तक को ये थोड़ा रोक सकता है। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन यहां पे करने वाले हैं। इंडिया इज अलार्म्ड ओवर पोटेंशियल डाउनस्ट्रीम, यानी रिवर में जब ऊपर से नीचे की तरफ में जो कंट्रीज पड़ते हैं उनको डाउनस्ट्रीम कंट्रीज बोलते हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, स्पेशली इन द सियांग रीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां जितनी भी रिवर्स हैं, वहां
इसके अंदर में पूरे इंडिया का हम 50% से ज्यादा हाइड्रो पोटेंशियल रखता है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अगर हम आज के टाइम में पूरे इंडिया में से 45,000 मेगावाट से लेकर 50,000 मेगावाट अगर हाइड्रो से बना रहे हैं, तो अकेला अरुणाचल प्रदेश 75,000 मेगावाट से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन चाइना के चलते और वहां पे जो डिस्प्यूट्स है उसके चलते हम अरुणाचल प्रदेश के पूरे पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे। यानी कि पूरी इंडिया में आज हम 50,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं और सिर्फ अरुणाचल से उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चाइना की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो यहां पे बढ़ती चली जा रही है और अरुणाचल प्रदेश में हमें हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं उसको बनाने में काफी प्रॉब्लम भी हो रही है। और कुछ लोग एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक तरीके स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम और वहां के जो लोकलाइट्स है उनका मानना है कि ये वाटर बॉम्ब की तरह काम करेगा। अगर ये डैम कंस्ट्रक्ट हो गया तो वो वहां से जो ऑन ऑफ करेंगे, अगर ऑफ किया तो यहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन जनरेट हो सकती है और अगर ऑन किया तो डेफिनेटली फ्लड लाइक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो जितना फ्लो आ रहा है अगर उससे कम या ज्यादा होता है तो डेफिनेटली हमारा ये इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। India has proposed a large storage project, but its implementation has been, यहां पे अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया हाथ पे हाथ रख के बैठा है। इंडियन गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश रीजन में जहां पे हमारी सियांग रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर कर रही है, उस पे हम अपनी तरफ से ऐसे डैम और स्टोरेज बना ले ताकि अगर फ्लडिंग की कंडीशन भी आए तो उसमें हम स्टोरेज कर पाए रिजर्वायर्स के अंदर में। बट इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा स्लो रेट से चल रहे हैं जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन आपको ये देख पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो स्टेट है ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश में लगभग यहां से हमारी ये रिवर एंटर कर रही है। यानी ये जो पूरा मैप आप देख पा रहे हैं इसके अंदर में शेम युंडुंग तिब्बत से यहां से ये रिवर चलती है और धीरे 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 करके ये जियांग सियांग से यहां से एंटर करती है और एंटर करने के बाद ये धीरे धीरे करके एंटर कर जाती है इसके बाद में आसाम के अंदर में। सो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रिवर है यहां पे इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं सियांग रिवर। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग यहां पे बनाने वाले हैं, यानी जस्ट बिफोर इट एंटर इनटू दी इंडिया, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने से पहले ही यहां पे डैम बनाने का क्या मतलब हो सकता है वो चाइना ही जानता है और दूसरे कंट्रीज इसको अच्छी भाली और भली भांति समझते भी है। अगर हम बात करें जुलाई 19 को एक प्रीमियर ली जेंग अनाउंस्ड, जो यहाँ के जो बड़े जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये यारलंग सेंगजेंगपो के ऊपर में ये प्रोजेक्ट एक कंपनी को यहाँ पे दे दिया गया है जिसका नाम है याजियांग ग्रुप को लिमिटेड। ये आप देख पा रहे हैं कि ये सब इसके मेंबर है और बहुत नई अभी फ्रेश यहाँ पे एक कंपनी बनाई गई है। कुछ ही टाइम पहले एक कंपनी बनाई गई है और एक इतनी बड़ी लेवल की कंपनी बनाने का क्या पर्पस हो सकता है। ये पर्टिकुलर अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहां पे लगभग 50 किलोमीटर के स्ट्रेच में 5 कास्केड हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। कास्केड हाइड्रो पावर स्टेशन का मतलब होता है कि अगर इस तरीके से यहां पे रिवर चलती है तो एक यहां पे हाइड्रो लगाया जाएगा, दूसरा यहां हाइड्रो लगाया जाएगा, तीसरा हाइड्रो यहां पे, इस तरीके से 5 हाइड्रो लगाए जाएंगे और लगभग इसके और इसके बीच में जो हाइट का डिफरेंस होगा लगभग 2000 मीटर का ड्रॉप है इसके अंदर में और जो प्लान्ड कैपेसिटी है 60 गीगावाट होने वाली है। जस्ट इमेजिन, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इनके पास है 20 गीगावाट की कैपेसिटी है और इसकी अकेले की 60 गीगावाट की कैपेसिटी होगी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है इंडिया या आसपास की कंट्रीज के लिए। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो स्टोरेज इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है कि कितना पानी ये स्टोर करने की कैपेसिटी इन रिजर्वायर्स में रखेंगे। अगर वो डेटा यहां पे अगर मिल जाए तो इंडिया उसके लिए प्रिपेयर हो सकता है। लेकिन सबसे मेन बात यहां पे आती है कि 2002 से हम चाइना से पूरा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे डेटा डिमांड कर रहे हैं, बट चाइना वो पर्टिकुलर डेटा देने को राजी नहीं है। यहां तक कि जो हमारे जो पुराने जो फ्लड्स हुए हैं और जो स्पेशली 2017 का जो आप बोल सकते हैं कि भूटान के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में,
अगर हम उस पर्टिकुलर बात करें तो उसके बाद से 2017 से हम ज्यादा डिमांड करने लगे हैं। 2023 में अगर हम बात करें तो 23 में दोबारा से फिर हमने डिमांड किया कि अभी एटलीस्ट हमें हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का पूरा डेटा प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि हम अपने अकॉर्डिंगली उसको डेवलप कर सके, अपने हाइड्रो पावर, अपने रिजर्वायर को डेवलप कर सके। बट चाइना उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, डिले कर रहा है, ताकि इंडिया को पूरा डेटा ना मिल पाए, और वो उस डेटा को जब रिवील नहीं करेगा तो अपनी तरफ से वो पूरी कंस्ट्रक्शन कर लेगा, लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर जो कंट्री का जो चाइना है वो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसको सियांग रिवर बोलते हैं, उसके बाद ये आसाम में एंटर करती है, और आसाम में जब ये एंटर करती है और उसके बाद वो बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इधर मेघालय का ये वाला जो पार्ट है दैट इज द गारो हिल्स। तो गारो खासी जयंतिया हिल्स यानी गारो के ये नॉर्थ वेस्ट से होते हुए ये एंटर करती है साउथ में, बांग्लादेश के अंदर में, और यहां पे कई इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में ये प्लान्ड डैम्स बनाए जा रहे हैं, और लगभग 2 किलोमीटर के आसपास यानी 50 किलोमीटर के आसपास रीजन के अंदर में 5 बड़े बड़े डैम्स यहां पे बनाए जाएंगे, और उसके रिजर्वायर्स भी बनाए जाएंगे। हालांकि इन्होंने रिजर्वायर का डेटा अभी रिवील नहीं किया है। फर्दर अगर हम बात करें जो चाइना के डैम की जो हिस्ट्री रही है आज तक, 1950 से वो डैम कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और आप जानते हैं कि अभी इंडिया के अंदर में उतने डैम नहीं है। आसपास की कई सारी कंट्री के सारे डैम अगर मिला दो तो अकेले वो चाइना के अंदर उतने डैम है। 98,000 डैम्स और रिजर्वायर्स चाइना के अंदर में है आज। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि पानी को लेके चाइना कितना ज्यादा सतर्क है। उसको पता है फ्यूचर में हमें पानी किस तरीके से बचाना पड़ेगा, और गलत तरीके से चाहे सही तरीके से वो पानी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और उसके लिए 98,000 डैम्स या फिर रिजर्वायर इन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि पूरे अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड के 40% के आसपास का डैम है। यानी पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 3,90,000 जो डैम्स रिजर्वायर्स है, उसमें से 40% लगभग अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास चाइना में अकेले में यहां पे डैम बनाए हैं। China reluctance to sign or join any trans-boundary water agreement for water sharing act to the neighboring कंट्रीज। इनके अंदर में हांगझाओ या फिर मिंगजियांग के अंदर भी देखेंगे इस तरह के डिस्प्यूट चल रहे थे, और ये चाइना एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी तरह के साइन इंडिया के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ में, जो आप जानते होंगे कि यहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, जैसे कि मैकोंग रिवर नीचे की तरफ जाती है, वो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम उस पर्टिकुलर रीजन में जाती है। उन कंट्रीज के साथ भी ये कोई डेटा या फिर कुछ शेयर करने की कोशिश नहीं करता है, और ना ही उनसे कोई एग्रीमेंट है उनके साथ साइन करता है। तो चाइना हेल्ड बैक वाटर इन द मैकोंग रिवर डैम कॉजिंग ड्रॉट इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। यानी मैकोंग रिवर का पानी भी इन्होंने एक बार रोक दिया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, स्पेशली अगर हम उसके अलावा अगर हम देखें नीचे की कंट्रीज लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये बहुत ज्यादा परेशान थे पानी से और ड्रॉट आ गया था, कई लोगों की डेथ भी हुई, लेकिन चाइना जो है उसने अपने रिजर्वायर का पानी नहीं छोड़ा। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी रिवर्स है जो ट्रांस बाउंड्री ट्रेवल करती हैं, तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। बात अगर की जाए तो यहां पे चाइना बिल्ट एशियाज, जो अभी जैसे मैंने बताया आपको, तो ये इस पर्टिकुलर मेकोंग रिवर की हम बात कर रहे हैं। मेकोंग रिवर ये चाइना की साइड से आ रही है, धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि म्यांमार, लाओस के बीच में से होते हुए, फिर ये थाईलैंड से होते हुए, कंबोडिया से होते हुए, वियतनाम होते हुए नीचे ड्रेन आउट होती है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं, अगर यहां पे डैम बना दिया जाएगा तो डेफिनेटली ये सारी कंट्रीज ड्रॉट की वजह से परेशान हो जाएंगी, क्योंकि इन कंट्रीज के खुद की रिवर बहुत ज्यादा ही कम है और ये डिपेंडेंट है काफी हद तक मैकोंग रिवर के ऊपर में। तो ये कंट्रीज भी डरती हैं कि कहीं चाइना ने अगर पानी रोक दिया तो हम कहां जाएंगे। डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा इशू दूसरी कंट्रीज के लिए भी यहां पे देखने को मिल रहा है। 2017 का जो ढोकलाम इशू है, आप जानते होंगे भूटान ने अपनी जो सिक्योरिटी सेफ्टी है वो इंडियन गवर्नमेंट को दी हुई है, तो इंडिया भूटान को बचाता है चाइना के इन्फ्लुएंस से। तो ढोकलाम वाले रीजन में जब चाइनीज ने जो ट्रूप्स है उन्होंने एंटर किया,
तो इंडिया ने अपनी आर्मी को वहां पे भेजा और वहां पे उनको स्टैंड ऑफ करके वहीं पे रोक दिया। इसका बदला उसने काफी बाद में लिया। यानी जब ऐसा कुछ हुआ तो 2023 में उसने जो हमारा जो आसाम का फ्लड है एज अ वाटर इन्होंने विद होल्ड किया और सडनली वहां पे पानी छोड़ दिया और पानी छोड़ने की वजह से आसाम वाले रीजन में फ्लड भी आया। तो आप सोचिए कि कुछ साल बाद 2017 का जो डिस्प्यूट है उसने उसका बदला 2023 में लिया और आसाम वाले रीजन में बहुत ज्यादा फ्लड आया था। और आप जानते होंगे कि वहां पे जो हमारे स्पेशली जो नेशनल पार्क्स है जहां पे वन हॉर्न राइनोसिरस काजीरंगा में मिलते हैं, वो काफी ज्यादा उनकी डेथ हुई और बहुत सारे एनिमल्स टाइगर्स की भी वहां पे बहुत ज्यादा डेथ हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे जो नियर बाय लोग रहते हैं विलेजेस तबाह हो गए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने वाटर को सडनली वहां से छोड़ दिया। और ये रिवर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम के रीजन में फ्लडेड हो गई और उस वजह से बहुत सारा डिजास्टर हुआ। रिवर लाइक येलो रिवर, वेकोंग रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर, इन सब का एक्सेस है अभी चाइना के पास में। हालांकि जो इंडस रिवर है पहले उसका एक्सेस सिर्फ तिब्बत के पास था, लेकिन तिब्बत को जब इन्होंने 1950s में एक्वायर किया तब से ये सारा कुछ इनके पास चला गया है और ये डाउनस्ट्रीम कंट्रीज को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है कि चाइना अगर चाहे तो अगर वहां का पानी बंद भी कर दे तो 60% ब्रह्मपुत्र का पानी सिर्फ इंडिया से ही आता है। यानी पानी की कमी इंडिया में नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर उसने सडन वहां पे पानी छोड़ा तो पानी ज्यादा होने की वजह से फ्लडिंग जरूर हो सकती है। India and Bangladesh are the most affected by the China's water hegemony. India and China share around 15 rivers along with this Brahmaputra river, Yarlung Tsangpo, और यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये फेस करने को पड़ सकता है। अगर हम बात करें चाइना हैज नॉट शेयर डेटा दैट मे हैव हेल्ड टैकल आसाम फ्लड। खुद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है इस बात को बता रहे हैं कि हमारे जो चाइना है, चाइना ने कोई भी डेटा शेयर नहीं किया। अगर उसने डेटा शेयर किया होता 2017 से पहले, अगर उसने डेटा शेयर किया होता तो हमें पता होता कि आसाम में कितना पानी आने के चांसेस है, उसके हिसाब से हम वहां पे डैम रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन कर देते। बट चाइना ने जब अपना डेटा शेयर नहीं किया, जिसके और जानबूझ के, ये सब एक स्ट्रेटेजिक मूव था, उन्होंने डेटा शेयर नहीं किया और सडनली 2023 में जब पानी छोड़ा तो उसके बाद आप जानते ही हैं आसाम में एक बहुत बड़े लेवल का फ्लड भी आया था। या अगर हम बात करें जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने भी बोला है वाटर बॉम्ब की तरह ये काम करेगा और यहां पे लाइव्स, लैंड, लाइवलीहुड, इन सब को ये खत्म कर सकता है। स्पेशली जो बिल्कुल पास में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर पे रहने वाली जो हमारी आदि ट्राइब है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। द डैम कुड ऑल्सो डिस्टर्ब डाउनस्ट्रीम हाइड्रो प्रोजेक्ट जितने भी नॉर्थ ईस्ट की रीजन में है वो सब खराब हो सकते हैं। विद होल्ड नियर अबाउट 50% ऑफ द कंट्रीज हाइड्रो पावर पोटेंशियल, बट हम उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। While 30% ऑफ द ब्रह्मपुत्र फ्लो ओरिजिनेट इन चाइना, जैसा मैंने बताया कि लगभग 20 से 30% ही पानी जो है वो चाइना का है। बाकी जो पानी है हमारी जो बहुत सारी रिवर, इंडिया की रिवर है, वो ड्रेन आउट होती है, यानी वो ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी ब्रह्मपुत्र की, जिससे 60%, यानी ब्रह्मपुत्र का 100% अगर हम वाटर को मान ले तो 20 से 30% पानी जो है वो चाइना से आता है, 60% पानी जो है वो इंडिया से आता है और लगभग 10 से 20% पानी ब्रह्मपुत्र का ये आता है बांग्लादेश से। अगर वो पानी को अगर रोकने की कोशिश भी करे तो हमें पानी की कमी की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसा मैंने बताया पानी ज्यादा होने की वजह से फ्लड की प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। ये डेटा हमें मिलता है 2002 के वाटर सर्वे से, बट उस टाइम पे चाइना ने हमें पूरा डिटेल नहीं प्रोवाइड किया था। डेफिनेटली टू काउंटर चाइनाज, इंडिया चुप नहीं बैठेगा। इंडिया ने भी 11.2 गीगावाट का अपर सियांग, यानी ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आप यहां पे देख पा रहे हैं और ये जो पूरा पार्ट है, तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पे भी हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट यहां पे लगाने वाले हैं। 11.2 गीगावाट का प्रोजेक्ट यहां पे लगने वाला है। डिजाइन्ड एज अ स्टोरेज डैम, यानी ये मेनली हमारे लिए ड्रॉट प्रॉन नहीं, यहां पे फ्लड को बचाने के लिए ये डैम यहां पे स्पेशली बनाया जाएगा। और एक बार अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इंडिया का सबसे बड़ा
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये बन जाएगा। अगर हम बात करें नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन की, तो एनएचपीसी ने भी बोला है, डिस्पाइट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोग्रेस हैज बीन स्लो, की इन्वेस्टिगेशन रिमेन्स टोल्ड 3 years आफ्टर एनएचपीसी वाज असाइन टू द प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लूज है, कहीं ना कहीं वो जो काम है किसी रीजन की वजह से, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की वजह से उस काम को फास्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम इसको फास्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। इन रेस्पॉन्स टू कंसर्न यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर पाटिल, सीआर पाटिल said at a recent idea exchange, चाइना कैन डू whatever, वो कुछ भी कर सकता है, चाइना कैन डू whatever it want, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, बट हम उसके लिए तैयार है। चाहे वो मोदी जी ने बोला है कि यहां पे बहुत ज्यादा हम सीरियस है और हमने इसके ऊपर काम भी स्टार्ट कर दिया है, और ऑफिशियल्स का कहना है ये मिटिगेट यानी चाइनीज वाटर जो है ये डाइवर्जन में भी कर सकता है या फिर आर्टिफिशियल फ्लड भी यहां पे क्रिएट कर सकता है, यानी ड्रॉट या फिर फ्लड लाइक सिचुएशन को डेवलप कर सकता है। बट ड्रॉट के चांसेस इंडिया के अंदर में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है, फ्लड के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से चाइना जो है अपने डैम पे डैम बनाता जा रहा है। इंडिया के बहुत कहने के बाद भी चाइना जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि चाइना की जो अब पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, अभी इंडिया सबसे ऊपर आ रहा है। तो इस ऐसे तो इंडिया को फिर हमें पानी को रोकना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। इंडिया का हमेशा नेचर रहा है, हम दूसरे पूरे धरती को अपना एक फैमिली मानते हैं। बट कुछ कंट्रीज हैं जो इस तरीके से कुछ भी कंसीडर नहीं करती हैं, किसी को ना ही अपना फ्रेंड। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी उन्होंने दिया, स्लोगन उन्होंने दिया। लेकिन चाइना जो है वो एक तरीके से अभी दुश्मनी पे उतर आया है। आपको क्या लगता है कि इनके इस पर्टिकुलर डैम बनाने से पहले हमारा क्या डैम रिजर्वायर तैयार हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताइएगा। और अगर इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।